कोई फर्क नहीं है। बस फर्क जानते हैं क्या है आदिल? ईमानदारी से सुनिएगा इस चीज को आदिल, आपके पास मौका है सफाई देने का, आप आकर टीवी पर बात रख पा रहे हैं, आपके पास मौका है सफाई देने का। माफी नुपुर ने भी मांगी थी और आपने भी मांगी, आपको तो चलिए माफ कर दिया गया। हिंदू समाज सहिष्णु है, सहनशील है, उदार है। नुपुर नहीं अगर समाज भी है। अच्छा है तो फिर नुपुर की माफी क्यों नहीं एक्सेप्ट करिए? आज आप बोलकर जाइए इस टीवी पर कि नुपुर की माफी को मैं स्वीकार करता हूं, इस मुद्दे को खत्म करिए। बोलिए आप। बिल्कुल बोलता हूं, क्या? बिल्कुल लाउडली और क्लियरली बोलता हूं। क्या? ये मसला बहुत चल गया, देश में और भी मसले हैं, महंगाई है और 10,000 मसले हैं। तो वो आंदोलन गलत था। माफी मांग ली है तो मुसलमानों को भी रुजू करना चाहिए। और सही बात तो यही है कि जैसे जैसे नारे, बेहुदा नारे जो एंटी इस्लामिक नारे हैं, उससे मुसलमानों का और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। नारों से अगर चंद अपराध करते हैं तो पुलिस मैं बस कह रहा हूं, और जो कि चल रही है। आपने बोला एक सवाल, आदिल आराम से सवाल हम बात करेंगे बहुत आराम से। आदिल आपने बोला काउंटर नरेटिव की वजह से मैंने ये कहा, ठीक यही थे आपके शब्द जी। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, काउंटर नरेटिव में अगर कोई मोहम्मद साहब की शान में ऐसी गुस्ताखी करे तो आप माफ कर देंगे? जब इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है तो हर तरीके की बात होती है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। एक इंसिनेशन में आके कोई इंसिगेट हो जाता है और फिर बोल देता है, वो एक अलग है। और एक इल्मी तरीके से जवाब दे रहा है, हर डाइटी को इज्जत दे रहा है, हर देवी देवता को इज्जत दे के बात कर रहा है। नहीं दे रहे हैं। और अपने 33 करोड़ कहां से पढ़ लिया? 33 कोटी है वो, कोटी 33 कोटी, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटी है, 33 प्रकार। कहां से पढ़ा? ये 33 करोड़ कहां से पता लगा आपको? बारे में जिक्र मत करो। जब मैं बता रहा हूं कि मैंने कहां से पढ़ा तो आप कह रहे हो जिक्र मत करो। आदिल जी 33 कोटी है, 33 करोड़ होलसेल ऑफ गॉड्स, 33 कोटी है, 33 प्रकार। मैं बता जब नहीं है ज्ञान तो मत दीजिए ज्ञान, नंबर 1। नंबर 2, फिर से वही सवाल आदिल जी, सम्मान पूर्वक सवाल आदिल जी, काउंटर नरेटिव की आड़ में अगर कोई मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी या कुछ ऐसी टिप्पणी करे जैसे आपने करी, तो आप क्या करेंगे? अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी तो बिल्कुल वेलकम करूंगा। मैंने यहाँ पे नूपुर वाली डिबेट क्या थी फिर? जुड़ा हूं। नूपुर वाली डिबेट क्या थी फिर? नूपुर वाली डिबेट ये थी कि वो उन्होंने 3 डिबेट से होके आई थी और यही 3 एतराजात बार बार बोले जा रही थी। उनका रिमार्क डेरोगेटरी था, मेरा रिमार्क डेरोगेटरी नहीं है। ये कौन तय करेगा भाई? इल्मी तरीके से आप तय करेंगे। नूपुर शर्मा सवाल नहीं कर रही थी, वो डेरोगेटरी रिमार्क दे रही थी। आप कितने डेरोगेटरी दे रहे थे? आप कितने डेरोगेटरी दे रहे थे? आपने बोला होलसेल ऑफ गॉड्स, भगवानों की सेल लगी है। आप हनुमान जी के अस्तित्व साबित करो, भगवान गणेश साबित करो। होलसेल ऑफ गॉड्स आदिल जी 333 मिलियन गॉड्स की जो आपने बात करोड़ नहीं है, कोटि है। मत दीजिए ज्ञान नहीं है तो मेरे धर्म के बारे में मत बोलिए बार बार। आदिल जी आपने माफी मांग ली है, आपने माफी मांग ली है, मैं कंपैरेटिव आपने माफी मांग ली है। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, जूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल, कुरान को कंपैरेटिवली पढ़ा है। 33 करोड़ कहां से जाके वीडियोस देखो, मैं भगवत गीता बाइबल हनुमान बयान करता हूं। एक मिनट देखिए, मत बोलिए आदिल जी, आपको नहीं पता है मत बोलिए, आप माफी मांग चुके हैं। और आपकी बेहुदा आदमी बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसे बेहुदा आदमी को आप टीवी शो में बैठा कर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ भाई, कहीं कर ही नहीं अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे कर लेंगे राजूदास जी? मंत राजूदास एकदम अच्छा नहीं, मुझे जानते हैं ना, एकदम अच्छा नहीं होगा। मंत राजूदास जी, मंत राजूदास जी, अच्छा नहीं होगा एकदम। 1 पैसे के बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 पैसे के बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए आदिल जी, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कड़ी निंदा कर रहा हूँ इनकी डिबेट का। एक शब्द अगर इन्होंने बोला तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। मेरा जवाब एक इंटेलेक्चुअल रिप्लाई था जिसे गलत तरीके से चलाया गया। गलत है आपका, गलत है, चलाया गया। अमन गलत है। जवाब तो आपकी माफी नहीं थी, फिर ये गलत जवाब तो नूपुर ने दिया था। फिर ये नूपुर ने जवाब दिया था। बोला मैंने माफी मांगी, मैंने सोचा मैंने आपको माफ कर दूंगा। आपने बोला चलिए हिंदू बहुत सहिष्णु है, सहनशील है, उदार है। आपने माफी मांग ली। हमारे भगवान इतने छोटे नहीं कि किसी के बयान से खतरे में आ जाएंगे। मैंने कहा चलिए माफ कर दूं। लेकिन आज आप डिबेट में बैठकर फिर बोल रहे हैं 33 करोड़ और पता नहीं क्या क्या, और आपको कोई अफसोस नहीं है आदिल। आपने बोला 33 मिलियन, नहीं आपको अफसोस नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसे मैं ओन नहीं करता हूं। ये मैंने नहीं बोला है, मैंने सिर्फ किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू था।
कहेंगे भगवानों की सेल लगी है, होलसेल ऑफ गॉड्स। आदिल, कुछ तो आपको अफसोस होगा, कुछ तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने क्या शब्द बोले आदिल? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियो को चलाया गया है। पूरी वीडियो देखें। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी? आपकी पूरी वीडियो मैं क्यों देखूंगा भाई? ये बयान आपका नहीं है, ये आप नहीं है क्या? नुपुर शर्मा की पूरी डिबेट देखी थी क्या? नुपुर शर्मा की पूरी डिबेट देखी थी? किसने उकसाया था उनको? किसने उकसाया था? किसने उकसाया था? पहले 3 वीडियो, क्या नाम है उसका? 3 डिबेट्स में और बोल चुकी है। जिसने जिस आदमी ने नुपुर को उकसाया, क्या नाम है उसका? रहमानी साहब। तो क्या रहमानी दोषी है? क्या रहमानी दोषी है? बिल्कुल, अगर उन्होंने डेरोगेटरी में रिमार्क दिया तो बिल्कुल है। नहीं उकसाया ना उन्होंने। आदिल, आपको अफसोस नहीं है तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपका कुछ नहीं होगा, आपको सेकुलर तुष्टीकरण की छूट मिली, आप जानते हैं। आप जानते हैं आपको ये छूट मिली हुई है ना। सलमान चिश्ती, उसको तो पुलिस बचा रही। आपके पिताजी उन्होंने कहा कि जो है देश हिला दूंगा, ऐसा आंदोलन। आपके शायद भाई हैं गौहर चिश्ती, वो अभी अरेस्ट हो गए हैं। एक आप, चार आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक आप, एक आपके भाई गौहर चिश्ती, एक आपके पिताजी सलमान चिश्ती जिन्होंने कहा कि देश हिला दूंगा, और एक वो सलमान चिश्ती। चार आप कम से कम माहौल को देखिए आदिल चिश्ती। ये माहौल में आप बोलिए। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूं जहां एक भारी आबादी नॉन मुस्लिम हिंदुओं की आती है, और हमारे यहाँ दरगाह में लंगर नॉन वेजिटेरियन पकाया जाता है, क्योंकि एक अच्छी तादाद नॉन मुस्लिम हिंदुओं की आती है। उनके सेंटीमेंट्स को नजर 90% कम हो गया भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मैसेज पूरी कायनात के लिए यही था, लव टुवर्ड्स ऑल, हेट्रेड टुवर्ड्स नन, जिसे 800 साल से इस लेगेसी को कैरी आउट करते आ रहे हैं। हम आदिल, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, प्रैक्टिस भी करते हैं। आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दीजिए मेरे शो में, तो आप आगे आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दीजिए कि अमन चोपड़ा जी, मैं माफी मांगता हूं, मेरे शब्द गलत थे। आप ये बोल दीजिए, मैं आपको आगे बोलने दूंगा। आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लीजिए आदिल चिश्ती। हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देंगे। आधे काट के चलाए गए हैं, आधे काट जो आधा काट, उसकी वजह से जितने भी हिंदुओं और बात कर रहे हैं ना, दिल आघात हुए हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं, मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं। डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे जाके भी सॉरी बोल देखिए मंत्राजु दास वो माफी मांग रहे हैं। उनको अफसोस है, मुझे नहीं लग रहा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं उनको अफसोस हो जाए, उनको है नहीं, लेकिन चलिए वो माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, वो कह रहे हैं आई एम सॉरी। मंत्राजु दास नहीं, देखिए मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पढ़ा लिखा चिश्ती परिवार, नहीं, इतना पढ़ा लिखा चिश्ती परिवार जहां पर 75% हिंदू जाता हो, उनसे जुड़े हुए लोग, और जिस प्रकार से पूरे देश में एक नहीं 4 लोग, एक तरफ से इनके पूरी लिस्ट है, 4 लोगों ने धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में एक जार बो दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है बेगुनाहों का सर कलम हो रहे, सर काटे जा रहे हैं। कभी ये लोग ही बोले कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो पूरे देश में, ऐसा मत करो। लेकिन शांत हो जाओ, मैंने सुन लिया, शांत हो जाओ, मैं बहुत सुना। नहीं, कशिश बात की कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे जो हनुमान जी के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, भगवान शंकर के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने गणेश भगवान के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या हैं। जिस प्रकार से देश का माहौल खराब है, एक तरफ तो ये बताता है कि नुपुर शर्मा ने बहुत खराब किया, बहुत गलत किया, उसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, और ये क्या करे, अभी आपके टीवी चैनल शो में डिबेट में इनको जरा सा भी तकलीफ नहीं है। इन्होंने माफी मांगने के लिए कभी वो कि आपके उकसाने पर, आपके कहने पर थोड़ा सा बता रहे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हिंदुओं का हर्ट हो रहा है, इसके नाते मैं माफी मांग रहा हूं। इससे काम नहीं चलेगा। अभी 1 मिनट के लिए गौरव जी, मैं आपके चैनल पे बैठकर अभी मोहम्मद साहब के बारे में मैं उनकी पोल खोलूं, जो किताब में लिखी है वो भाषा बोल दूं। 1 मिनट नहीं, मैं सुन तो कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो आपसे बड़े आदरणीय, वॉच योर लैंग्वेज मैन, व्हाट डज इट मीन? सुन तो लीजिए, बहुत बड़े प्रॉफिट मोहम्मद कुछ नहीं बोला, वो नहीं बोलेंगे, मोहम्मद के नियमों क्या नहीं बोलेंगे वो कोई नहीं बोल सकता मेरी डिबेट में। मंत्राजु दास सुनिए तो अभी तुरंत मैं माफी मांग लूं तो इनको कैसा लगेगा? एक बार मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना डेनमार्क में,
और इन लोगों ने 9 पत्रकार को सर्तन से जुदा कर दिया। इस्लाम इस प्रकार से आतंक का माहौल बनाकर रख दिया था उस समय में भी कि पूरा देश और दुनिया डर गई थी। अभी क्या चल रहा है देश में? अगर हम लोगों को इतने धमकियां मिल रही है, ये बता रहे सहिष्णु कि ये बात करते हैं, ये सेकुलर मुल्क में ये बताते हैं कि सेकुलर मुल्क है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हम ही ने इसका टीका लेके रखा है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो पाएंगे वो बोलेंगे, जो चाहेंगे ये करेंगे। ये नहीं चल सकता है, ये देश संविधान से चलता है। ठीक है, हम इतने सहिष्णु हैं, इनको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं।